अरे दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं शाहिद और आप देख रहे हैं ऑटो गाइड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं BS6 स्टैंडर्ड्स की। BS6 क्या है, BS4 क्या है, BS5 क्या है, BS5 क्यों नहीं आया, BS के बारे में मैं आपसे आज बात करूंगा। भारत स्टेज की सारी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दिनों दिन मोटर व्हीकल्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उसकी वजह से लगातार पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, दुनिया में जिस तरह से गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जितनी गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, उसी हिसाब से हम इंसानों में बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। इस पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी बीमारियां इंसानों में लग जाती हैं, जिसको कम करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम ऐसी गाड़ियां बनाएं जिसके इंजन कम पॉल्यूशन करें। तो हर सरकार की ज़िम्मेदारी, हर देश में हर सरकार की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो ऐसी गाड़ियाँ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को गाइड करे, डायरेक्शन दे और इस तरह की गाड़ियाँ और इंजन बनाने के लिए मोटिवेट करे जो कम से कम पॉल्यूशन पैदा करें। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ BS क्या है, यानी भारत स्टेज क्या है, BS1, BS2, BS3 कब स्टार्ट हुए, कब शुरू हुए, BS4, BS6 में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, BS5 इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, BS5 को क्यों स्किप किया गया। तो ये सब जानकारी के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, कौन सा BS नॉर्म्स कब स्टार्ट हुआ, कब शुरू हुआ, वो सब बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ। कोई भी ऑटोमोबाइल, कोई भी गाड़ी हो, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर या कोई ट्रक हो, सबके इंजन के अंदर पावर प्रोड्यूस करने के लिए कोई ना कोई फ्यूल बर्न होता है, कोई ना कोई फ्यूल जलता है। फ्यूल जलने के बाद जो धुआं निकलता है, जो एग्जॉस्ट से या साइलेंसर से जो गैसेस निकलती हैं, सभी में कुछ ना कुछ, किसी में कम निकलती है, किसी में ज़्यादा निकलती है। तो उन गैसेस में हार्मफुल गैसेस भी होती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एट्सेट्रा। तो ये सभी जो हार्मफुल गैसेस हैं, ये इन्वायरमेंट के साथ साथ हम इंसानों के लिए भी बहुत नुकसानदायक होती हैं, जो इंसानों में तरह तरह की बीमारियां पैदा करती हैं, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग्स कैंसर एट्सेट्रा। इस समस्या से निपटने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन किया हुआ है, जो पॉल्यूशन नॉर्म्स को बनाता है और उनको इम्प्लीमेंट करता है। दोस्तों, अगर हम बात करें भारत स्टेज की हिस्ट्री की, तो इस पर काम शुरू हो गया था 1991 में ही, जब मास एमिशन नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया गया, जो स्पेशली पेट्रोल व्हीकल्स के लिए था। इसके बाद 1992 में डीजल व्हीकल्स के लिए, डीजल की गाड़ियों के लिए मास एमिशन नॉर्म्स इम्प्लीमेंट हुए। इसके बाद 1995 में कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज़ मैंडेटरी किया गया मेट्रो सिटीज़ में, जो इस नॉर्म्स को आगे बढ़ाता है। दोस्तों, कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में अगर शॉर्ट में बात की जाए तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो साइलेंसर में फिट किया जाता है। इसका काम है कि जो हार्मफुल गैसेस हमारी इंजन से निकलती हैं, उन हार्मफुल गैसेस को कम हार्मफुल गैसेस में तब्दील कर देता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील कर देता है, हाइड्रोकार्बन्स को वाटर वेपर्स में तब्दील कर देता है, यानी H2O यानी पानी में पानी के वेपर्स के रूप में उसको तब्दील कर देता है। दोस्तों, यूरोपियन कंट्रीज में एमिशन नॉर्म्स की अगर बात करें तो यूरोप में होते हैं यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3। इसी तरह से इंडिया में होते हैं भारत स्टेज 1, भारत स्टेज 2, भारत स्टेज 3, यानी BS1, BS2, BS3। पहला भारत स्टेज जो इंडिया में शुरू हुआ, वो शुरू हुआ इंडिया 2000 के नाम से, यानी भारत स्टेज 1 जैसा कोई भी नॉर्म्स इंडिया में लागू नहीं हुआ है। डायरेक्ट इंडिया 2000 जो 2000 में इम्प्लीमेंट हुआ, उसके बाद से भारत स्टेज 2 लागू हुआ था। इंडिया 2000 जो लागू किया गया था वो यूरो 1 के नॉर्म्स के हिसाब से इम्प्लीमेंट किया गया था। तो दोस्तों, भारत स्टेज 2 BS2 जो दिल्ली और अन्य सेलेक्टेड सिटीज़ के लिए, 4 व्हीलर्स के लिए शुरू हुआ था और दिल्ली और अन्य जो बड़े शहर हैं उनमें इम्प्लीमेंट हुआ था, जो 2005 यानी 2005 में पूरे नेशन वाइड, पूरे देश में लागू हो गया, जो सभी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर और ट्रक्स वगैरह सभी के लिए इम्प्लीमेंट। इसके बाद 2005 में ही BS3 नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया गया, जो दिल्ली समेत सभी बड़े शहरों के लिए था और 4 व्हीलर्स के लिए था। और 2010 में इसको सभी पूरे देश में नेशन वाइड इसको लागू किया गया। और चूँकि पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, पॉल्यूशन का लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, तो 2010 में ही 2010 में ही BS4 नॉर्म्स को भी लागू किया गया,
जो 4 व्हीलर्स के लिए था और सेलेक्टेड सिटीज़ में था। दोस्तों, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का प्लान था कि 2015 में 2015 में BS4 को नेशन वाइड इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, सभी गाड़ियों के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ गए, कुछ दिक्कतें आई, जैसे कि पेट्रोल जो कंपनियां जो हैं जैसे कि BPCL, HP, तो ये सभी कंपनियां तैयार नहीं थी और फ्यूल जो BS4 के लिए जो फ्यूल की सप्लाई थी वो प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, उसके लिए पूरी तैयारियां नहीं थी। तो इस BS4 नॉर्म्स को अप्रैल 2017 में लागू किया गया, जिसका पहले प्लान था कि इसको 2015 में लागू होना था। तो दोस्तों, ईयर 2020 में आना था BS5 CPCB के प्लान के हिसाब से, लेकिन BS5 को स्किप किया गया और इसकी जगह इम्प्लीमेंट हुआ BS6, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। तो BS5 को स्किप करने के पीछे जो रीज़न थे, इसमें पहला रीज़न ये था कि दिनों दिन जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही थी और पॉल्यूशन भी अपने पीक पर था, जो एक समस्या बनता जा रहा था। तो इसके लिए BS5 नॉर्म्स को स्किप किया गया। और दूसरा जो रीज़न है, दूसरी जो वजह आप कह सकते हैं कि यूरोप में जो यूरो 5 2015 में ही इम्प्लीमेंट हो चुका था और हम उससे पीछे चल रहे थे। तो उसको मैच करने के लिए ज़रूरी था कि भारत भी BS6 इम्प्लीमेंट करे। ये थी पूरी हिस्ट्री भारत स्टेज की। भारत स्टेज कब शुरू हुआ, कौन सा नॉर्म्स कब शुरू हुआ। तो अब बात करते हैं इन सभी नॉर्म्स में क्या डिफरेंसेस थे, क्या क्या चेंज किया गया। तो इन सभी में जैसे कि आप जानते हैं, हार्मफुल गैसेस को कम किया गया, जो पॉल्यूटेंट्स थे उनकी मात्रा को कम किया गया। हर एक नॉर्म्स के बाद उसमें रिडक्शन किया गया, जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं। इसमें जो पॉल्यूटेंट्स हैं, इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1991 में जो कार्स के लिए जो एग्रीगेट पॉल्यूटेंट्स थे वो 21.6 ग्राम पर किलोमीटर थे। जो लास्ट में 2020 में जो BS6 लागू हुआ है तो उसमें 0.67 ग्राम पर किलोमीटर पॉल्यूटेंट्स इसमें रह गए, जो कि काफ़ी बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है। इसी तरह से आप कार्स में, पेट्रोल गाड़ीज़ में देख सकते हैं, पेट्रोल कार्स में देख सकते हैं, जो पॉल्यूटेंट्स एग्रीगेट पॉल्यूटेंट्स 16.3 ग्राम पर किलोमीटर था, वो 2020 में 1.16 ग्राम पर किलोमीटर रह गया। और अगर कॉमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो जो 1991 में 35.5 ग्राम पर किलोमीटर था, वो 2020 यानी BS6 में 2.07 ग्राम पर किलोमीटर रह गया। इस चार्ट से जैसा कि आप देख सकते हैं सब कुछ क्लियर हो रहा है। BS1 से लेकर BS6 तक क्या क्या कितना एग्रीगेट पॉल्यूटेंट्स में रिडक्शन हुआ। टू व्हीलर में एमिशन नॉर्म्स की बात करूं तो टू व्हीलर्स में जो पॉल्यूटेंट्स थे उसमें काफ़ी रिडक्शन किया गया, जैसा कि ये चार्ट आपको दिखाया गया है। इसमें 1991 में आप देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का जो लेवल निर्धारित किया गया था पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, वो था 14.25 ग्राम पर किलोमीटर। वहीं हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो लेवल डिसाइड किया गया था वो था 8.5 ग्राम पर किलोमीटर, जो आप देख सकते हैं 2010 में उसका लेवल, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो लेवल है वो रह गया 1 ग्राम पर किलोमीटर और हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड का लेवल भी वो रह गया 1 ग्राम पर किलोमीटर। तो काफ़ी चेंजेस आप ये देख सकते हैं, क्लियरली आप देख सकते हैं कि कितना रिडक्शन इसमें किया गया है। इसी तरह से थ्री व्हीलर्स में भी कम किया गया। 2010 के बाद 2020 में आप देख सकते हैं काफ़ी इसमें भी रिडक्शंस इसमें हुए हैं पॉल्यूटेंट्स में। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो BS नॉर्म्स की हिस्ट्री को लेकर और उसके डिफरेंसेस के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ BS4 और BS6 में क्या डिफरेंस है, डिटेल में मैं आपको बताऊँगा। तो अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं ही किया है और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारी आपकी सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करें, पॉल्यूशन को कम करने में सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा बाईसाइकिल का यूज़ करें। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।